नमस्कार नमस्कार मित्रों, मैं अजय प्रकाश अपनी YouTube चैनल सूरसती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज बच्चों सुबह से ही कड़ाके की सर्द पड़ रही है, तो आप लोग बिना काम अपने घर के बाहर कदम भी मत रखिए और सुव्यवस्थित ढंग से स्वेटर, जैकेट, रजाई का उपयोग करते हुए अलाव जलाइए घरों में और अच्छे से अपने और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। बच्चों, हम अब चलते हैं क्लास की ओर। हम पिछली 2 कक्षा में कथा साहित्य की ओर बढ़ रहे थे। कथा साहित्य में हमने 2 कहानियां पढ़ी। पहली कहानी बच्चों थी पंचलाइट और दूसरी कहानी थी बच्चों, दूसरी कहानी कौन सी थी? बहादुर कहानी थी। तो इन दोनों कहानियों का सारांश बच्चों हम लोग एक एक लाइन प्रीवियस क्लास में एक एक लाइन कहानी की एक एक लाइन को पढ़ा और उसको व्याख्यात्मक ढंग से उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। अब बारी है कि इन कहानियों के सारांश के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि बच्चों ये दोनों कहानियां आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं बच्चों, पंचलाइट कौन कौन सी कहानी हमने पढ़ी है। पहली थी पंचलाइट, पंचलाइट और दूसरी थी बच्चों कौन सी थी? आप लोग बताइए। नहीं बताएंगे, पता है मुझे। दूसरी थी बहादुर। बच्चों चलिए हम इतना तो बता दिए कौन कौन सी हम पढ़े थे। अब आप लोग इसके लेखक के बारे में, इनके लेखक के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करें ना करें, मुझे मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप सबको इनके राइटर के बारे में जरूर बताऊं। क्योंकि बच्चा ये जब आप कहानी की समीक्षा लिखते हैं या कथा सार लिखते हैं या सारांश लिखते हैं, तो उसमें कहानी के कहानीकार को कोट करना बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों पंचलाइट, पंचलाइट किसकी रचना है? पंचलाइट आंचलिक उपन्यासकार जिसको कहा जाता है। आंचलिक उपन्यासकार किसको कहा जाता है? आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ सकता है। आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी को कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी मैं बता रहा हूं, नेट के सिलेबस में लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार कहानी है। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम के नाम से कहानी है। आप लोगों को समय मिले या आप एग्जाम के बाद एक बार लाल पान की बेगम को जरूर पढ़िएगा। उसमें आपको इतनी हंसते हंसते आपका पेट दर्द करने लगेगा, आप उसको पढ़िएगा। बच्चों पंचलाइट के कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी इस कहानी के रचनाकार हैं। और दूसरी कहानी जो है बहादुर है। बहादुर के रचनाकार कौन है? बहादुर के रचनाकार अमरकांत हैं। कौन है? अमरकांत। अमरकांत। बच्चों हम पिछली क्लास में लाइव के माध्यम से इन लोगों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। अब आज समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट हम आज एक क्लास लेते हैं जिसमें पंचलाइट की समीक्षा होगी, सारांश होगा, और दूसरी बहादुर, दूसरी क्लास बहादुर की होगी, उसमें बहादुर का कथा सार, सारांश, समीक्षा होगी। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम लोग पंचलाइट कहानी का सारांश। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी का कथासार सारांश पढ़ेंगे। बच्चों पंच, आप शुरुआत इसी शब्द से कीजिएगा। पंचलाइट हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथासार कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। क्या लिखेंगे आप लोग? पंचलाइट हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथासार फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। कहानी में बिहार राज्य के एक पिछड़े गांव का परिवेश दिखाया गया है, जिसमें एक महतो टोली होती है। क्या होती है बच्चों? महतो टोली। महतो टोली आप लोग जरूर याद रखिएगा, महतो टोली, महतो टोली। बच्चों इस कहानी में महतो टोली द्वारा एक पंचलाइट खरीदी जाती है, पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है। पेट्रोमैक्स को ही ये लोग पंचलाइट बोलते हैं। बच्चों रामनवमी का दिन था, रामनवमी का मेला था। उस मेले में
महतो टोली के सरपंच, सारे के सारे सरपंच लोग मिलकर आर्थिक दंड से जो भी वसूले हुए रकम को ये लगभग 5-6 महीने से इकट्ठा कर रहे थे, उस इकट्ठे हुए पैसों से ये लोग एक पंचलाइट खरीदने के लिए रामनवमी में जाते हैं। गांव में कुल मिला के 8 पंचायतें हैं और आठों के पास इनके अलावा और अन्य बचे हुए सभी पंचायतों के पास, सभी टोलियों के पास अपनी खुद की पेट्रोमैक्स है, परंतु इनके पास नहीं थी। तो ये लोग अपने पैसा इकट्ठा करके एक पेट्रोमैक्स या पंचलाइट रामनवमी के दिन खरीदने जाते हैं और खरीद कर मानो इतने गौरवान्वित होते हैं, इनको लगता है कि ये लोग जग जीत लिए हैं। उसको ये लोग पंचलाइट को अपने गांव में लाते हैं, अपनी टोली में लाते हैं, महतो टोली में लाते हैं। बच्चों, महतो टोली में जब ये ले आते हैं तो बहुत खुशी होती है। महतो टोली में जब ये जब पंचलाइट को ये खरीदते हैं तो उससे थोड़ा बहुत जो पैसा बचता है उससे ये लोग सारे पंच आपस में बात करते हैं और पूर्ण सहमति से ये डिसाइड होता है, ये निर्णय करते हैं कि हम इन बचे हुए रुपयों से पूजा का सामान खरीदेंगे। सारे पंच मिलकर उन बचे हुए रुपयों से पूजा का सामान खरीदते हैं और अपने अपने गांव में, अपने टोली में पहुंचते हैं। पंचलाइट को लेके बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साहित होके पहुंचते हैं। वहां पे मुखिया सरदार अपनी पत्नी को कहता है कि तुम जल्दी से नहा धो लो, पंचलाइट आई है, इस वजह से गांव में कीर्तन होगा, अपनी टोली में कीर्तन होगा। बच्चों, एक प्रसंग ऐसा आता है, इसको अगर आप इस प्रसंग को कोट करेंगे तो एग्जामिनर आपको 100% नंबर देगा। इस कोटेशन में यह है कि जब अंग्रेज भी जब एक पुल का निर्माण करते थे तो वो बलि देते थे, उस पुल में बलि देते थे किसी ना किसी की। तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी तो भारत के निवासी हैं, हम भी पूजा अर्चना करेंगे। पेट्रोमैक्स लाना बहुत बड़ी चीज थी। तो बच्चों, इसको आप लोग जरूर कोट कीजिएगा अपनी कहानी कथा सार में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद रात होती है। जैसे जैसे रात होती है सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, सब में उत्साह था, बच्चे चिल्ला रहे हैं, सब कुछ मजे में हो रहा है, बहुत खुशी का माहौल है इनकी टोली में। उसके बाद पता चलता है इन लोगों को कि पेट्रोमैक्स पंचलाइट को किसी को जलाना ही नहीं आता है। इनके यहाँ मैं तो टोली में जितने भी लोग थे, इनमें से किसी को जलाना नहीं आता है। तो ये लोग बहुत ही भौचक्के हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इन सबको लगता है कि अब क्या होगा, अब तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारा जो भी पानी था वो सब उतर जाएगा, हमारी सारे टोलियों में एकदम बदनामी हो जाएगी। राजपूत टोलियों में तो ये भी हो रहा है कि ये लोग पंचलाइट लाए हैं, तो टोली के लोग पंचलाइट लाए हैं और ये लोग जला ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है, इन टोलियों में एक मुनरी नाम की महिला रहती है जो कि गुलरी काकी की पुत्री होती है। गुलरी काकी एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है और उनकी बेटी मुनरी तो बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। मुनरी अपनी सहेली सखी से कहती है, तुम जाके बोलो कि गोधन इसको पेट्रोमैक्स को जला लेता है। तो उसकी सहेली कहती है, मुनरी की सहेली कहती है कि तुम जाओ कहो, ये लोग मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? जो मुनरी जिसको कहती है गोधन पेट्रोमैक्स को जला लेगा, गोधन को पंचायतों द्वारा हुक्का पानी गोधन का बंद किया गया था। क्यों बंद किया गया था? क्योंकि गोधन किसी बाहर के गांव से आया था और उसके बाद गोधन पंचायत में 1 रुपए कभी भी ना दिए थे, पंचों को पान खाने तक के पैसे ना दिए थे। और ऊपर से गुलरी काकी, मुनरी की माँ, पंचायत में जाके गोधन का शिकायत करते हुए कहती है कि ये मेरी बेटी को देखता है तो वो सलीमा के गाने गाता है। सलीमा अर्थात सिनेमा के गाने गाता है। तो पंचों को तो गुस्सा गोधन के ऊपर काफी दिनों से था, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया था। अब मौका पाते ही ये पंचायत के लोग तो गोधन को हुक्का पानी से बाहर कर दिए। तो अब ये हो रहा है, मुनरी की सहेली बोली पंचों के सामने कि गोधन इसको जलाना जानता है, पेट्रोमैक्स को जलाना जानता है, पंचलाइट को जलाना जानता है। तो अब बात झाम ये फंसती है कि अब गोधन को बुलाएगा
अब गोधन को बुलाएगा कौन और कैसे बुलाएगा, क्योंकि गोधन तो हुक्का पानी, गोधन का बंद किया गया है। उसके बाद किसी तरीके छड़ीदार एक रहता है, छड़ीदार पंचायतों में एक सेवक रहता है, छड़ीदार को भेजा जाता है कि छड़ीदार जाकर तुम गोधन को यहाँ पे ले आओ, पेट्रोमेक्स जलाए, क्योंकि सजा से बढ़ सॉरी अपनी इज्जत से बढ़ के किसी की सजा नहीं है, ये पंचायतों का कहना था। उसके बाद छड़ीदार जाता है उसके पास, गोधन के पास, गोधन आने से सीधा सीधा मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा तो हुक्का पानी बंद है। उसके बाद गांव में बहुत ही राय होती है, फिर उसके बाद गुलरी काकी खड़ी होती हैं, बोलती हैं कि मैं जाऊंगी गोधन को मनाने। फिर गुलरी काकी गई, उसको किसी तरीके से मना के लाई। यहाँ पे आने के बाद उसने क्या कहते हैं पेट्रोमेक्स को सेट किया। उसके बाद ये बोलता है कि स्पीटर लाओ, स्पीटर। अब ये था कि भाई आसमान से गिरे खजुराह में अटके वाली स्थिति हो गई, मतलब अभी तक जलाने वाला कोई नहीं था। अब लग रहा है कि भाई ये स्पीटर कहाँ से लाएं। लोगों को शंका होने लगी कि पंचायत के जो सरपंच लोग हैं, पंचायत के जितने भी सदस्य थे, वो सब बड़े बेवकूफ किस्म के आदमी हैं। फिर उसके बाद गोधन अपनी चालाकी सिद्ध करते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो क्या कहते हैं स्पीटर नहीं है, फिर भी मैं इसको जलाने के काबिल हूं, मैं इसको जला सकता हूं। उसने बोला कि एक कटोरी गरी का तेल लाओ। उसके बाद गरी का तेल आता है, उसने धीरे धीरे गरी का तेल डाल के केरोसिन को पेट्रोमेक्स के टैंक में डाल के धीरे धीरे उसको पंप करके उसको जला देता है। जलाने के बाद महतो टोली में बहुत ही खुशियां झूम उठती हैं। महतो टोली के सारे बच्चे नाचने कूदने लगते हैं और पंच लाइट की लाइट में सारे के सारे गांव के पत्ते जो है जगमगा उठे। उसके बाद सब अलग अलग खुशी में झूम रहे हैं। उसके बाद वो होने लगा क्या कहते हैं कीर्तन शुरू हुई, महावीर स्वामी की जय घोष लगाकर कीर्तन शुरू हो गया। उसके तत्पश्चात गुलरी काकी ने उसको गोधन को अपने घर पर रात के खाने के लिए इनवाइट किया, निमंत्रण दिया। उसके बाद पंचायत बोलती है इसके लिए तो गोधन 100 खून माफ कर दिया जाएगा, तुमने हमारे टोली की लाज रख ली। बच्चों आज की कहानी अब समाप्त होती है। आप सब जैसे मैं बोला हूं उसमें थोड़ा बहुत काट छांट कर आप आराम से अपने आने वाली बोर्ड परीक्षा में इसको लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और आप सब अच्छे से रहिए, मजे कीजिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय श्री राम, बाय बाय।